रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नैय्यर डेली कुदरत न्यूज़ के साथ। इस वक्त हम लियारी के अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉक्सर लियारी के फरजान, लियारी के बेटे, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में गए जहाँ पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है बॉक्सिंग के हवाले से, वो पाकिस्तान के चैम्पियन बॉक्सर बने। हम इनसे भी बात करते हैं। जो हमारे आज के जो मेहमान हैं, हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं नादिर बलोच साहब हैं, हम इनसे बात करते हैं। पहले तो इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, इन लोगों ने डेली कुदरत न्यूज़ को टाइम दिया है। अस्सलाम वालेकुम नादिर भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? नादिर भाई, आप ये बताएं, आप माशाल्लाह लियारी के फरजान, लियारी के बेटे हैं आप, तो आपने ये कैसे आपके अंदर जज्बा पैदा हुआ कि आप इस टाइम पाकिस्तान के बॉक्सर के हवाले से चैम्पियन बने? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कुदरत न्यूज़ का और आप सबका। मैं बेसिकली ख़ानदानी बॉक्सर हूँ, जो अपने ये गेम मेरे विरासत में मुझे मिली है। मैंने अपने उस्तादों को देख के और अपने जो सीनियर्स मेरे कज़न्स वगैरह उनको देख के मैं बॉक्सिंग की फील्ड में आया हूँ। सही। आपके जो सीनियर आप कह रहे हैं और उस्तादों को देख, उनका नाम ही बताएं। मेरे सीनियर, मेरे जो उस्ताद है उस्ताद शेर मोहम्मद, मेरे जो मामू भी हैं वो मेरे कोच भी है, और दूसरे मेरे कज़न और चाचू हैं मेरे करीम बख्श, इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, और इसके अलावा मेरे कज़न है फ़िदा हुसैन, वो भी मेरे कोच भी हैं और मेरे कज़न भी हैं। उनको देख के, और इसके अलावा मेरे काफ़ी बॉक्सर्स हैं, शंबे खान और दूसरा मोहम्मद अली, मेरा मामू है वो भी, उनको देख देख के मैं भी बॉक्सिंग की फील्ड में आ गया हूँ। अच्छा नादिर भाई, आप ये बताएं हमें कि अभी आप जो चैम्पियन बने आके बॉक्सिंग के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर चैम्पियन बने, और अभी ये पहला आपने जो लास्ट जिस वजह से आप चैम्पियन बने, किस मुल्क में आपने जाकर खेला बॉक्सिंग के हवाले से? ये मैंने लास्ट इवेंट 3 अक्टूबर को मैंने खेली थी आमिर खान अकेडमी में इस्लामाबाद में। अच्छा। जो इवेंट आमिर खान ने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें मेरे अफगानिस्तान के साथ फाइट था, वो बड़ा अच्छा फाइट था और टफ फाइट था। पूरे क्राउड की तरफ से इस फाइट को बड़ा ही सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया गया, और इसको विन करके मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और इससे पहले आप किस किस मुल्कों में गए जो ये बॉक्सिंग के हवाले से खेलने के लिए? बॉक्सिंग के हवाले से मैंने तकरीबन इंटरनेशनल इवेंटें खेले हैं, स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में, थाईलैंड में, और 2 मरतबा कोरिया चला गया, चाइना चला गया, 2 मरतबा बांग्लादेश, और इसके अलावा दुबई चला गया। क्या नाम है, मैंने साउथ एशियन गेम भी खेले, कॉमनवेल्थ गेम भी खेला, एशियन गेम, साउथ एशियन सारे गेम खेले हैं। अच्छा, आप नादिर भाई ये बताएं कि आपने जब आपने पहली दफ़ा ये बॉक्सिंग के हवाले से जब आपने कदम रखा था, तो उस टाइम पे आपने जो पहला मैच वो किस मुल्क में खेला था, किस शहर में खेला था, कराची में या उससे बाहर? जब मैंने होश संभाला था, जब मैंने पहले फाइट खेला था वो कराची में ही खेला था मैंने, और लियारी के ग्राउंड में खेला था, गबुल पार्क में, जब मैं बहुत छोटा था। जो मेरा पहला फाइट था जिसमें मैंने अपनी फ़ाइट खेलने के बाद मुझे उस्तादों ने दाद देना शुरू कर दिया, तो उसके बाद मैंने बॉक्सिंग से खैराबाद करना याद नहीं है मुझे। अच्छा, आप नादिर भाई आप ये बताएं कि जब अभी आप ये चैम्पियन बने, जब कराची में तशरीफ़ लेकर आएँ, तो यहाँ पे आपको पता, पहले तो मैं ये बात करूँगा नाज़रीन, यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो एक जमात इस्लामी से, जिनका तल्लुक़ है सैयद अब्दुल रशीद, और उसके अलावा जो MNA PTI के शकूर शाद हैं, और उसके अलावा एक पीर के साथ उसके साथ ही हमारे जो MP हैं तरीक़ लब्बैक के यूनुस उमर साहब हैं। ये 3 नुमाइंदे लियारी के अंदर, जो उसके साथ DMC साउथ के मलिक फ़याज़ साहब थे। किसी ने आपका इस्तकबाल किया, किसी ने आपसे कोई मुलाकात आके की यहाँ पे? नहीं, जो ये इवेंट के बाद मैं जैसे ही आया हूँ, तो मैं मतलब खामोशी से, जिस तरह मैं आया, जो गया इस इवेंट में खामोशी से और आया भी खामोशी से, ना ही किसी ने मुझे दाद दी और ना ही किसी ने मुझे अप्रिशिएट किया, और ना ही किसी ने ये बताया कि आप शाबाश, आपने अच्छा काम किया, पाकिस्तान का और लियारी का नाम रोशन। अच्छा नादिर भाई, इसके साथ साथ आप ये बताएं कि जैसे कि सिंध हुकूमत के जो वज़ीर खेल हैं सूबाई, उसके अलावा वज़ीर आला सिंध साहब और इनके जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, उनका भी अज़म है कि लियारी जो है ना पीपल्स पार्टी का घर है। तो ये भी नादिर बलोच ही पीपल्स पार्टी के समझो अपने घर जो लियारी है वहाँ का ये फर्जंद है। तो क्या पीपल्स पार्टी के किसी आला क़यादत ने या वज़ीर आला सिंध ने या किसी ऐसे नुमाइंदगान ने आपसे मुलाकात की या आपको कहीं दावत दी, इन्विटेशन दिया कोई? नहीं, मुझे तो पीपल्स पार्टी के किसी नुमाइंदे ने इनवाइट वगैरह नहीं किया, और ना ही इन्होंने अभी तक कोई मैसेज वगैरह पास किया कि हमारे लियारी के प्लेयर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी कहते हैं कि हम ये लियारी हमारा है और यहाँ के जो प्लेयर हैं हम सारे हमारे हैं, मगर किसी ने ना शाबाशी दी, ना किसी ने हौसला अफजाई की, और ना ही किसी ने ये बताया कि नादिर आपने अच्छा किया और आगे भी अच्छा करो। ये लियारी की बात जब आती नाज़रीन, तो यहाँ के जो हमारे पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर हैं खलील होस साहब हैं, वो लियारी के रिहायशी, लियारी के रहने वाले हैं, आप भी लियारी के रहने वाले हैं, कम अज़ कम उनका तो हक बनता था आपसे कोई मुलाकात करते या कुछ करते?
नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये सियासी लोग सिर्फ अपने एक्टिविटी में लगे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि किसी का नज़र षानी मेरी तरफ नहीं था। सही। शायद आपके तवज्जुह से इनकी नज़र षानी मेरे तरफ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा नादिर भाई, आप ये बताएं कि जो पिछले दिनों आपकी, नादिर, हम आपको बताएं कि कुछ एक हफ्ता पहले ही नहीं, तकरीबन 2-3 दिन पहले की बात है, जो सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, उनकी जानब से खुर्रमशेर ज़मान की जानब से इनकी तरफ कोई पैगाम आया था जिससे इन लोगों ने उनसे मुलाकात की। तो गवर्नर हाउस में भी ये गए, वहाँ पे जाके गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात की। तो आप ये बताएं, जो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से आपकी मुलाकात कैसे रही और किसकी वजह से आपकी वहाँ मुलाकात हुई? ये मुलाकात हमारे कोऑर्डिनेटर रशीद बलोच साहब, मोहम्मद हसनी ने, उनके थ्रू, जो यासिर भाई थे उनके थ्रू ये मुलाकात हुई। और खुर्रमशेर ज़मान से, खुर्रमशेर ज़मान ने जब हमें मेरी बातें सुनी, उसके बाद उन्होंने बताया कि गवर्नर सिंध से आपकी मुलाकात कराएंगे। उन्होंने बताया कि आपकी जो मसलों मसाइल हैं, जो भी ज़रूरत है, आप उससे बात करें, डिस्कस करें। जब 1 वीक के बाद जब मुझे कॉल आया तो उनका मैंने कोऑर्डिनेटर से अपने रब्ता किया, कोऑर्डिनेटर ने उनसे रब्ता किया यासिर से। यासिर ने तो हमें अपने साथ, और उसके यासिर बलोच कौन है? यासिर जो कोई जिम्मेदार हैं? यासिर बलोच लियारी के कोऑर्डिनेटर हैं, जो रशीद शकूर शाद, MNA शकूर शाद के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके थ्रू मेरा हुआ। और जब हम गवर्नर सिंध के पास गए थे तो मेरे कोऑर्डिनेटर भी मेरे साथ थे और खालिद राव भी हमारे साथ थे। खालिद राव कौन है? खालिद राव ये भी मेरे ख्याल में PTI के कोई ओहदेदार हैं लियारी में, उनके थ्रू हुआ। जैसे मैं गवर्नर से मुलाकात हुई, गवर्नर ने मेरे पहले तो उन्होंने ये बात की कि खैरियत है, आप मुझसे मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाई मैं इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ, फ़िलहाल मैंने इवेंट के लिए इंटरनेशनल फाइटर के लिए। अच्छा, गवर्नर सिंध आपसे क्या कह रहे हैं? नाज़रीन, गवर्नर सिंध इनसे पूछ रहे हैं कि आपको खैरियत है कि आप हमारे से मुलाकात करने के लिए आइए। हालांकि जब ये मुलाकात ऑर्गेनाइज़ की गई, जब ये मुलाकात का टाइम रखा गया, तो ये खुर्रमशेर ज़मान जो PTI कराची डिवीज़न के सदर हैं और सिंध के अंदर रुकन सिंध असम्बली हैं, ये उन लोगों की वजह से ये टाइम मिला गवर्नर हाउस में नादिर बलोच साहब को। जो नादिर बलोच साहब ने जाके मीटिंग की, जो मुलाकात की, तो गवर्नर साहब जो साहब हैं इमरान इस्माइल, वो इनसे क्या कह रहे हैं कि ज़रा इनकी ज़बानी दोबारा मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। उन्होंने बताया खैरियत है बेटा? जी मैंने बोला सर मैं इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ। अच्छा बॉक्सर हैं सर, गुड हो गया, गुड। मैंने फ़िलहाल मुल्कों में और खेला है और मैं प्रोफेशनल इस तरह मैंने मुल्कों में खेला। अभी लास्ट मेरा इवेंट हुआ था आमिर खान अकेडमी, मैंने अफ़गानिस्तान को विन किया। अच्छा, गुड, शाबाश, ज़बरदस्त। सर मुझे क्या कहा कि आपकी क्या परेशानी है? मैंने बोला सर मुझे स्पॉन्सरशिप की इशू होती है, मुझे हर वक्त का हर जगह में जाने के लिए मुझे स्पॉन्सर का होना ज़रूरी है। तो उन्होंने बताया स्पॉन्सर का क्या किरदार होता है, तो मैंने उसको सारी चीज़ें बता दी। किरदार के हवाले से उन्होंने फिर एक उनका जो क्या नाम है DM साहब थे, उन्होंने कांटेक्ट किया। उन्होंने उनको बताया कि इसके जो मसलों मसाइल हैं उनको देख लेना, इंशाल्लाह हमारे पास स्पॉन्सर के कुछ हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनके जो इशू वगैरह है उसको और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके उसके लिए हल करवा दें, कोई देख लें। अब मगर अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इतनी, और क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में मेरा वक्त चला जा रहा है काफ़ी डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में। क्योंकि स्पॉन्सर जब मैंने आपके बात डिस्कस की, आपके बात की, आपका काम बनता है, मैंने अपने सारे जो मेरे एक्टिविटी है, जो मैंने अचीवमेंट है, सारे रिकॉर्ड, सारे चीज़ें जो मैंने आपको दी है, आपका काम बनता है आप मुझे स्पॉन्सर करें, जल्द से जल्द स्पॉन्सर करें, जो मैं अपनी जो नेक्स्ट इवेंट की तैयारी के लिए जो भगदौड़ कर रहा हूँ उसमें मेरे लिए आसानी पैदा हो। जी नाज़रीन, हम आपको बताएं कि जो गवर्नर सिंध से इनकी मुलाकात रही है, जो PTI कराची डिवीज़न की जानब से ये शकूर शाद के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, यासिर बलोच की जानब से जो गवर्नर सिंध से इनकी मुलाकात रही है, वो सिर्फ कागजी रही है, कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। खाली उन लोगों ने इनको जो एक जिससे कि कहते हैं कि लॉलीपॉप दिया गया है, या जो हमारे ये नादिर बलोच साहब, इनको सिर्फ लॉलीपॉप दे के भेज दिया गया कि हम जो आपके स्पॉन्सरशिप है या उसके अलावा जो और मसले हम उनको हल करेंगे। कोशिश करूँगा कि लियारी के टैलेंट को ऊपर ले आऊँ, क्योंकि हमारे लियारी के टैलेंट दब रहा है। ये सियासी और इसके अलावा जो अपने उनके जो मुश्किलात है स्पॉन्सरशिप के हवाले से लेकर ट्रेनिंग तक की सारी चीज़ें, इक्विपमेंट से लेकर सारी चीज़ों में जो मुश्किलात का सामना है, मेरी कोशिश रहेगी कि जो चीज़ मैंने फेस किया कि आगे वाले जो नए टैलेंटेड प्लेयर आएंगे उनको ये फेस करना ना पड़े। अच्छा आप हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे इस टैलेंट के हवाले से, जो 9 मिलियन हमारे जो नाजरीन है कुदरत के हवाले से, या उसके अलावा पूरी दुनिया में जो लोग देखते हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके कुदरत के न्यूज़ के चैनल के थ्रू मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि आप सबका काम बनता है कि हमारे टैलेंट, हमारे प्लेयर को सपोर्ट करें, प्रमोट करें, हाईलाइट करें। जो हमारी क्रिकेट के अलावा कोई गेम की तवज्जो नहीं होता है। आप सबको चाहिए कि क्रिकेट के अलावा भी और सारे गेम है, बॉक्सिंग है, क्रिकेट, फुटबॉल है, हॉकी है, उस तरह के बहुत सारे गेम हैं, उन सबको प्रमोट करें। आप लोग का इस प्रमोट करना, आप लोग का सपोर्ट करने की वजह से हम लोग ऊपर आ सकते हैं। आप लोग अगर चाहें तो हमें स्टार बना सकते हो, आप लोग चाहें तो हमें ज़ीरो बना सकते हो। काइंडली शुक्रिया। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।
बहुत शुक्रिया नादरीन, ये जो नादिर बलोच साहब से लियारी के फरजंद, लियारी के बेटे, जिन लोगों ने डेली कुदरत को बिल्कुल बहुत ही खसूसी टाइम दिया है, हम इनका दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसमें नादरीन हम आपको बताएं कि जो हमें यहाँ तक जो रसाई हुई है डेली कुदरत को यहाँ पे जो पहुँचने में, यहाँ पे लियारी के बहुत ही सोशल वर्कर है, जो सोशल मीडिया में जिनका नाम है और जो दीनी जमात से उनका ताल्लुक है, मोहम्मद अली बलोच साहब, उन लोगों ने इसमें बहुत किरदार अदा किया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करें कि जिन लोगों ने हमारी नादिर बलोच से मुलाकात करें। अपने मेज़बान मलिक नैयर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।